बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं उन नौजवान भाई के लिए, उन नौजवान बहन के लिए ऐसा एक वसीकरण टोटका लेके आया। यही टोटका करने के बाद आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आपके लिए मोहब्बत का ऐसा एक वसीकरण टोटका लेके आया। यही टोटका करने के बाद आपका महबूब आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा। अगर आपका महबूब आपसे मोहब्बत नहीं करता है, आपका महबूब आपसे प्यार नहीं करता है, आपका महबूब पूरी तरह से नाराज़ हो चुका है, जितना मर्तबा अपने महबूब के साथ आपने मोहब्बत करने के लिए चाहा, उतना ही मर्तबा आपके मोहब्बत को आपका महबूब पूरी तरह से ठुकरा दिया है। अगर आपके महबूब को अगर 7 तालों के अंदर अगर बंद करके रखेगा, फिर भी 7 ताला तोड़कर आपका महबूब आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगा। अगर वही लड़की को आपने अगर स्कूल में देख लिया तो फिर भी आपसे मोहब्बत करेगा। उस लड़की को आपने अगर कॉलेज में देख लिया तो फिर भी आपसे मोहब्बत करेगा। अगर वही लड़की अगर गांव की अगर मुखिया की बेटी होगा तो फिर भी आपसे मोहब्बत करेगा। गांव की अगर करोड़पति की अगर बेटी होगा तो फिर भी आपसे मोहब्बत करेगा। अगर वही लड़की आपके अगर रिश्तेदार के घर में होगा तो फिर भी आपसे मोहब्बत करेगा। अगर वही लड़की अगर 7 समंदर पूरी तरह से पार हो चुका है, अगर वही लड़की अगर एक कंट्री से लेकर अगर दूसरे कंट्री में अगर चला गया है तो फिर भी वही लड़की आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगा और आपके लिए उसका दिल इतना वो मछली की तरह तरफ उठेगा। उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अपने महबूब को पाने के लिए इस दुनिया के अंदर आपने इतना वजीफा कर लिया है, फिर भी आपका महबूब आपको नहीं मिला है। अपने महबूब को पाने के लिए आपने किसी आमिल को 10,000 रुपये दे दिया, फिर भी आपका महबूब आपको नहीं मिला है। अपने महबूब को पाने के लिए किसी तांत्रिक को आपने 20,000 रुपये दे दिया, फिर भी आपका महबूब आपको नहीं मिला है। जितना मर्तबा अपने महबूब के साथ यानी कि आपने मोहब्बत करने के लिए चाहा, उतना ही मर्तबा आपका महबूब आपको पूरी तरह से ठुकरा दिया है। तो आज के बाद आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। यही टोटका आपको सिर्फ एक मर्तबा यानी कि करना है और एक ही मर्तबा करने के बाद 3 घंटे के अंदर आपका महबूब आपके कदमों के नीचे होगा। यानी कि आपके महबूब को अगर 7 तालों के अंदर अगर बंद करके रखेगा तो 7 ताला तोड़कर आपका महबूब आपके पास हमेशा के लिए आ जाएगा। यह अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे नौजवान भाई यानी कि वो कर सकता है। हर कंट्री की मेरे नौजवान बहन इस अमल को वह कर सकता है। इस अमल को करने के लिए आपकी 1 रुपया तक यानी कि खर्चा नहीं होगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा यानी कि मेहनत कर लेना है और थोड़ा सा मेहनत करने के बाद आपका महबूब आपको हमेशा के लिए मिल जाएगा। अगर यही अमल अगर मेरे नौजवान भाई अपने मालिक के ऊपर अगर इस्तेमाल करना चाहता है, अपने मालिक को अगर वश में करना चाहता है, अपने माँ बाप को वश में करना चाहता है, अपने रिश्तेदार को वश में करना चाहता है, अपने दोस्त को भी यानी कि वश में करना चाहता है, अपने गांव के अंदर तमाम लोगों को अगर वश में करना चाहता है, तो मेरे नौजवान भाई के लिए आज का टोटका यानी कि तीर की तरह काम करेगा। यही टोटका एक तांत्रिक यानी कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, इसीलिए मुझे इतना जानकारी था और यही टोटका मैंने इस दुनिया के अंदर लाखों मर्तबा मैंने आजमाया।
अल्लाह के हुक्म से लाखों मर्तबा मुझे अल्लाह ने कामयाबी अता किया। एक मर्तबा आप भी इस टोटका को आजमा के देखिए। इस दुनिया के अंदर जो भी आपके दिल का ख्वाहिश होगा अल्लाह आपको मिनटों के अंदर पूरा करके देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो टोटका कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही टोटका आपको सिर्फ यानी कि शनिवार के दिन आपको कर लेना है। जब आपके लिए शनिवार का दिन आ चुका है, दिन में 12 बजे से लेकर आपको 1 बजे के दरमियान सबसे पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जब आपने जंगल के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको चिरचिरिया की आपको पेड़ को आपको देख लेना है। जब आपने चिरचिरिया की जड़ को आपने देख लिया, चिरचिरिया की जड़ आपको पूरी तरह से यानी कि उखाड़ लेना है। उसके बाद आपको चिरचिरिया की जड़ आपको लेकर यानी कि घर के अंदर आपको आ जाना है। जब आपने चिरचिरिया की जड़ को लेकर घर के अंदर आ गया है, सबसे पहले आपको वही चिरचिरिया की जड़ यानी कि पानी से आपको धो लेना है। जब आपने चिरचिरिया की जड़ को आपने पानी से धो लिया है, उसके बाद लोबान की अगरबत्ती से आपको धुनी आपको दे देना है। जब आपने लोबान की अगरबत्ती के जरिए से आपने धुनी दे दिया है, उसके बाद आपको एक अगरबत्ती आपको जला देना है। वही जाय नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो भी दुरूद आपको आता है वही दुरूद शरीफ सिर्फ 3 मरतबा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 7 मरतबा आपको पढ़ना है। या मुकल्लिबल कुलूब, या मुकल्लिबल कुलूब, या मुकल्लिबल कुलूब। यही इसमें आजम आपको सिर्फ यानी कि 7 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जिसको अपना वश में करना चाहेंगे, जिसके साथ मोहब्बत करना चाहेंगे, उनकी पूरी तरह से यानी कि तसव्वुर लेने के बाद यानी कि चिरचिरिया की जड़ के अंदर आपको फूंक मार देना है। वही चिरचिरिया की जड़ आपको आग के अंदर यानी कि जला देना है। वही चिरचिरिया की जड़ आपको चूल्हे के अंदर आपको जला देना है। वही चिरचिरिया की जड़ आपको कोयले के अंदर आपको जला देना है। सिर्फ चिरचिरिया की जड़ आपको जलने में देर 3 घंटे के अंदर आपका महबूब यानी कि दीवाना होकर आपके पास आ जाएगा। उसका दिल इतना यानी कि मछली की तरह तरफ उठेगा, यानी कि आपकी महबूब आपसे इतना मोहब्बत करेगा दीवाना होकर, उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आज के बाद आपको किसी के पास मदद लेने की आपको जरूरत नहीं है। खुद आपको यही काम यानी कि 1 मरतबा आपको कर लेना है। जो तरीका मैंने नौजवान भाई को बताया, यही तरीके के मुताबिक मेरे नौजवान बहन को भी करना है। यही तरीके के मुताबिक मेरे बाबा जी को भी करना है। यही तरीके के मुताबिक मेरे माँ को भी करना है। यानी कि जिसके साथ आप मोहब्बत करना चाहेंगे और इस दुनिया के अंदर आप जिसको अपने वश में करना चाहेंगे, एक ही दिन के अंदर वो आपकी गुलाम होकर बन जाएगा। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।